बंद करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो, शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। नाजरीन, मैं हूं अमार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। यहाँ प्रोटेस्ट हो चुका है। कुछ स्लोगन हैं सिविल सोसाइटी के, शायर, अदीब, सहाफ़ी और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नारे लगा रहे हैं बिजली के बिल ना मौजूद। पाकिस्तान में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आम आवाम जो है बिजली का बिल नहीं दे सकते। इन कीमती जानों को, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज। कि हम अपने बुलंद अवानों में बैठ के रोज एक जाता है तो दूसरा मनहूस आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा मनहूस आ जाता है। चोर दर चोर, चोर दर चोर इन अवानों में बैठे हुए हैं। कब आप लोग जागेंगे? आप लोगों का मसला नहीं है? आप लोगों को बिल नहीं आ रहे? क्या ये सिर्फ गरीबों का ही मसला है? आज आप सबको बाहर निकलना है। ये सिर्फ इरम मुमताज का या आयशा मलिक का मसला नहीं है, या यहाँ पे जो मुट्ठी भर लोग हैं इनका मसला नहीं है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। जब तक ये कौम ख्वाबे खरगोश में रहेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा हमारी हालत बदलने के लिए। हमें ही निकलना है, हमें ही इन चोरों को करार वाकई सजा देनी है। और हमें हिना रब्बानी खार साहिबा जो बहुत डेलिकेट और बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनसे पूछा जाए उनका करोड़ों का बिजली का बिल उनको इतनी छूट क्यों दी गई कि 1500 महीने पे सिर्फ अदा करेंगी? क्यों? क्या एक पाकिस्तान में दो कानून है, एक अमीरों का कानून और एक गरीबों का कानून? ये लम्हाए फिक्रिया है ऐवानों में बैठे हुए सारी काली भेड़ों के लिए, हर अदारे में मौजूद काली भेड़ों के लिए। हम डिमांड करते हैं कि ये बदमाशिया जिनको सो कौड़ हम अशराफिया कहते हैं, इनकी सारी मुफ्त बिजली, मुफ्त इनको जो दिए हुए, ये दंदनाते हुए जो गाड़ियां लेके, मतलब शर्म नहीं आई शहबाज शरीफ को कि यहाँ पे लोग भूख और नंग से तंग हैं और आपने फिर इन सिविल सर्वेंट्स के लिए करोड़ों की नई गाड़ियां ले ली जब खाने के लिए नहीं है। चूल्हे बंद हो चुके हैं और आपको अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई है। मुफ्त बैठो, आप सबको शर्म आनी चाहिए कि पूरा दुनिया ने देख लिया है जो कंफर्म मुजरिम है, जो कन्विक्टेड मुजरिम है, उनको बाहर से प्राइवेट प्लेन्स पे लाके इसाक डार जो मानवा चोर है हमारे ऊपर दोबारा उसको मुसल्लत किया गया। क्यों? अभी इन्होंने मुझे 1420 रुपये का थैला दिया है और 40 और 42,000 बिल आ गया है। और क्या क्या सैलरी मिलती है? सैलरी में गुजारा ही नहीं होता। अब कर्जा उठा के पिछले महीने भी मैंने बिल जमा करवाया है, इस महीने में किससे लूँ? यही बात है कि फिर लोग अपने बच्चों को जहर दे के मार दें और ये हुकूमतें जो हैं तमाशा देखती रहें पाकिस्तान का। और किया में तो कुछ अच्छा, गरीबों के लिए तो तबाही है। अमीर होता जा रहा है, गरीब और रो रहा है गलियों में, बच्चों को मार रहा है। कहाँ से लाएं रोटी? ठीक, ना मंजूर सालमाना टैक्स, ना मंजूर सालमाना टैक्स, ना मंजूर सालमाना टैक्स, ना मंजूर। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। बिजली के बिल कम करो, बिजली के बिल कम करो, बिजली के बिल कम करो। टैक्सेस हैं जो आवाम की बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ जाती है, अगले दिन जाते हैं तो ग्रॉसरी नहीं मिलती, छोटे बच्चों के लिए दूध महंगा हो जाता है, माएँ अपने किचन में सामान अपने बच्चों के लिए नहीं लेके जा सकती। तो फिर आप ही बताएं कि खुदकुशियों पर हमें मजबूर करना है या इन मसाइल का हमें हल तलाश करना है? सलीम खाना साहब क्या कहेंगी? आप शायरा हैं, अफसाना निगार हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? टैक्सेस के हवाले से इससे लगता तो यही है कि ये अवाम के खिलाफ एक ऐसी साजिश है जिससे सारे पाकिस्तान की अवाम को ख़त्म कर देती है। जो आजकल हालात, हर कोई तंग है। लोग जैसे कि आप देखते हैं कि मीडिया में किस तरह से हर कोई एहतजाज कर रहा है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता किसी के ऊपर। अब ये समझ नहीं आती कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इसकी पॉलिसी को बनाते हैं, तो इनको कोई समझ नहीं, कोई इनके पास हल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लूट मार करके जो लोग बाहर जाके अपने पैसा जो है वो उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर IMF से कर्जे लेकर भी उसको अपने जो है वो अकाउंट्स में ले जाते हैं और उसकी सारी जो आवाम से फिर वो पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ और ये खातून मौजूद है। इनसे पूछेंगे ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसका ख़ास मकसद क्या है? कि हम इस
इसका मकसद है जी जो इतनी ज़्यादा कीमतें हर चीज़ की हो गई हैं, बिजली से लेके पेट्रोल से लेके खाने पीने की चीज़ें, किराए घरों में यानी लोगों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पे वो लोग जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाले हैं, विडोज़ हैं, सैलरी क्लास हैं, और जो सिंगल पेरेंट्स हैं लोग, वो जिनके रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास आदमी नहीं है कि अच्छा ये कर लिया वो कर लिया, कहीं और से पैसे आ गए, उनको उसी में गुजारा करना है। उनके लिए तो महीना मतलब अब गुजारना भी एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। कोई लग्जरी की चीज़ें सोचना या कोई कपड़े बनाना तो वो अभी पीछे रह गया है। यही है कि महीना कैसे ख़त्म हो, और इतनी बेहिसी और इतनी जो है इंडिफरेंस है उन लोगों की तरफ से जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं, जो हमारे सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, कि उनको क्योंकि उनकी अपनी सब चीज़ें फ्री हैं, उनको हर चीज़ सब्सिडाइज्ड है, हर चीज़ फ्री है सरकारी, उससे पहले से ज़्यादा कीमतें भी होती हैं। वो कहते हैं कि पीछे से महंगी मिल रही हैं। तो अब ये बताएं कि हम जिंदा कैसे रहें ना, ये भी बता दें ज़रा सा। जब आप अनाउंस करते हैं कि बिजली का बिल इतना हो गया या पेट्रोल का, तो साथ ये भी बताया करें कि अब आपने ये करना है और ऐसे ज़िंदा रहना है, वरना फिर आप मर जाएं। तो ये है ये जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बिजली के बिल नामंजूर।